जांच किया गया, क्या आप उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से बार बार समाचार आ रहे थे, तो उसको स्वतः संज्ञान लेकर के मेरे द्वारा रामधनी हॉस्पिटल में आज जाया गया और वहाँ जो चिकित्सक हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, तो उक्त प्रकरण जो प्रकरण आप जानना चाहते हैं उसके बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की गई। तो जो बच्ची जिसका डेथ हुआ है कुमारी अंबिका जी, तो अंबिका के डेथ के बारे में मीडिया द्वारा बार बार उसे चलाया जा रहा था, तो उसी संदर्भ में डॉक्टर साहब से उनका पक्ष जाना गया और ये डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि जो अंबिका जो पेशेंट थी वो भर्ती होने के 7 दिन पहले से वो पीड़ित थी, बीमार थी और उसको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जो बीमारी होती है वो दिक्कत थी, सीवियर वोमिटिंग और सीवियर पेन एब्डोमेन की कंप्लेन उसको थी। तो उस स्थिति में वो रामधनी मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज दिलवाई। उसके पश्चात डॉक्टर साहब ने मरीज की स्थिति को देखते हुए उनके परिजनों को बताया कि मरीज की स्थिति अच्छी नहीं है और परिजन द्वारा जो है कि कंसेंट फॉर्म भी भरा गया है, जिसमें उन्होंने जो डॉक्टर साहब द्वारा जो बताई गई मरीज की स्थिति है उसको इन्होंने लिखा हुआ है, तो वो डॉक्टर साहब ने हमको उपलब्ध कराया है। तो इसको देखते हुए कि कुमारी अंबिका की जो मृत्यु हुई है, डॉक्टर साहब के अनुसार जो है कि वो गंभीर अवस्था में थी और इलाज के दौरान भी डॉक्टर द्वारा जो है कि प्रयास किया गया बचाने का, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। और आगे की जानकारी जो है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा जो जांच की जा रही है, इसमें जो है कि प्रकरण जो है जो भी साक्ष्य हैं, जो भी प्रकरण में जो भी बिंदु आता है वो आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा अवगत कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट द्वारा क्या बताया जा रहा है? अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जो चिकित्सक द्वारा जो बताया गया है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि चिकित्सक द्वारा जो डॉक्टर संजय कुमार जी MBBS MD डॉक्टर हैं, तो रजिस्टर्ड उनका हॉस्पिटल है रामधनी मेमोरियल हॉस्पिटल, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की पेशेंट थी, पेनक्रियाज में उसकी दिक्कत था और सीवियर एब्डोमिनल पेन विथ सीवियर वोमिटिंग उसको कंप्लेन थी। और डॉक्टर साहब एक मामला आ रहा है प्रकाश में, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आयुष्मान कार्ड से अगर आप मरीज डॉक्टर के पास दवा कराता है तो 72 घंटे के लिए वो बांडेड है, क्या यह गलत है या सही? 72 घंटे के लिए 72 घंटे के लिए उनको भर्ती करना जरूरी है, तब उनको आयुष्मान का पेमेंट होता है, क्या ये गलत है कि सही? नहीं, जहाँ तक तो मुझे मतलब इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। मैं एक बार जो उच्च अधिकारी जो आयुष्मान नोडल हैं मैं उससे पता करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि मरीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना इलाज मतलब 24 घंटा कराए या 36 घंटा कराए, वो लामा करा सकता है, स्वेच्छा से वो जा सकता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। सर, अंबिका जिस बीमारी से पीड़ित थी, जिस बीमारी के बारे में आप बता रहे हैं, क्या उस बीमारी में वहाँ से डेथ होकर निकलना ही था कि बच भी सकती थी? ये बिल्कुल ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें डेथ का सिक्योरिटी दिया जाए। हाँ, लेकिन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी मौत का कारण बन सकती है। तो ये तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियाज का में तो गंभीर अवस्था होती है। अंबिका के पिताजी का आरोप था कि मतलब बच्ची यहाँ से चल कर गई थी, घर से चल कर गई और जाने के बाद जो है वह बच्ची गंभीर, उसके बाद हम लोगों ने रिफर के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर ने नहीं सुना हमारी बात। अब जो आरोप था वो उस आरोप के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ये रमेश कुमार जो हैं उनके द्वारा एक कंसेंट दिया गया है और चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार जी के द्वारा जो है कि उनको मरीज की गंभीरता के विषय में बताया गया, इसलिए उन्होंने कंसेंट भी दिया हुआ है। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के कम और राजनीतिक में समय अधिक देते हैं, उस पर आपका उनका व्यक्तिगत मामला है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। जिस समय बच्ची की मौत हुई, क्या उस समय डॉक्टर साहब अस्पताल में मौजूद थे? उनका पक्ष क्या था? जैसे डॉक्टर साहब के सहायक डॉक्टर भी वहाँ पे रहते हैं, तो जैसे डॉक्टर अगर इलाज कर रहे हैं तो उनके जो है कि इंजेक्शन देना, उनकी देखभाल करना सहायक डॉक्टर करते हैं। तो डॉक्टर साहब मौजूद थे कि नहीं थे अब इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये है कि और भी सहायक डॉक्टर वहाँ पे मौजूद रहे होंगे।
और भी स्टाफ नर्सिंग स्टाफ इधर गया सर कंसेंट लेना तो 100% मरीजों से लिया जाता है, हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं। पहले ही ले लेते हैं और सारे पेपर अपना साइन वगैरह करवा लेते हैं। नहीं सर, सूत्रों द्वारा एक खबर मिला कि पीड़ित जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का जो है उम्मीद लगाया हुआ है, तो आपकी जो जांच है ये किस रूप में आप इसको कह रहे हैं, बता रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये मेरा निरीक्षण था जी। हाँ, जांच हमारे उच्च अधिकारी करेंगे। जी जी जी। हाँ, पीड़ित निरीक्षण को भी आगे जाने के चांसेस हैं। बिल्कुल, देखिए सबको अपना अधिकार है, अपना सब लोग स्वतंत्र है। हाँ, तो ये मेरा निरीक्षण था और बाकी निरीक्षण में जो तथ्य है मैं आपको बता रहा हूँ, और उच्च अधिकारी इसके टीम की गठन करेंगे। क्या जांच आपका करेंगे। निरीक्षण से उच्च अधिकारी के आदेश पे था कि आपको जो मीडिया द्वारा चलाया जा रहा है, मीडिया द्वारा चलाया जा रहा है, जो मीडिया द्वारा बारम्बार चलाया जा रहा है, उसको स्वतः संज्ञान लेकर के मैं गया हुआ है। सर, पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि मैं बार बार डिस्चार्ज करने के लिए कह रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब डिस्चार्ज नहीं कर रहे। अब इस तथ्य इस कहने में, इस तथ्य में क्या सच्चाई है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जांच का विषय। जांच करेंगे। धन्यवाद सर।